नमस्कार दोस्तों, शास्त्र ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप आज हमारे साथ हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें ताकि आप हमारे सबसे नवीन अपडेट्स को मिस न करें। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप सभी का धन्यवाद करता हूँ जो इस समृद्धि भरे समुदाय का हिस्सा बने हैं। आपका समर्थन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यही हमारे चैनल को मजबूती देता है। बिना और कुछ कहे चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मा पुराण ग्रंथ का आज 18वां दिवस है, लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और नीचे अपनी राय देने के लिए कमेंट करें। मुझे आपसे बात करना बहुत पसंद है और यह वाकई मेरे चैनल को एक जीवंत अवस्था का स्थान बनाता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कल अंत में हमने देखा उसकी माता ने दैववश अपना चरु पुत्री को दे दिया और उसका चरु स्वयं ग्रहण कर लिया। आज तदंतर सत्यवती ने समस्त क्षत्रियों का विनाश करने वाला गर्भ धारण किया। उसका शरीर अत्यंत उद्दीप्त हो रहा था। देखने में वह बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। ऋचिक ने उसे देखकर योग के द्वारा सब कुछ जान लिया और उससे कहा, भद्रे, तुम्हारी माता ने चरु बदलकर तुम्हें ठग लिया। तुम्हारा पुत्र कठोर कर्म करने वाला और अत्यंत दारुण होगा तथा तुम्हारा भाई ब्रह्मभूत तपस्वी होगा, क्योंकि मैंने तपस्या से सर्वरूप ब्रह्म का भाव उसमें स्थापित किया था। तब सत्यवती ने अपने पति को प्रसन्न करते हुए कहा, मुनि, मेरा पुत्र ऐसा न हो आप जैसे महर्षि से ब्राह्मणाधम की उत्पत्ति हो, यह मैं नहीं चाहती। यह सुनकर मुनि बोले, भद्रे, मेरा पुत्र ऐसा हो यह संकल्प मैंने नहीं किया है, तथापि पिता और माता के कारण पुत्र कठोर कर्म करने वाला हो सकता है। उनके यूँ कहने पर सत्यवती बोली, मुनि, आप चाहे तो नूतन लोकों की भी सृष्टि कर सकते हैं, फिर योग्य पुत्र उत्पन्न करना कौन बड़ी बात है। आप मुझे शांतिप्रायण कोमल स्वभाव वाला पुत्र देने की कृपा करें। यदि चरु का प्रभाव अन्यथा न किया जा सके तो वैसे उग्र स्वभाव का पौत्र भले ही हो जाए, पुत्र वैसा कदापि न हो। तब मुनि ने अपने तपोबल से वैसा ही करने का आश्वासन देते हुए सत्यवती के प्रति प्रसन्नता प्रकट की और कहा, सुंदरी, पुत्र अथवा पौत्र में मैं कोई अंतर नहीं मानता। तुमने जो कहा है वैसा ही होगा। तत्पश्चात सत्यवती ने भृगुवंशी जमदग्नि को जन्म दिया, जो तपस्यापरायण, जितेंद्रिय तथा सर्वत्र संभाव रखने वाले थे। सत्यवती भी सत्य धर्म में तत्पर रहने वाली पुण्यात्मा स्त्री थी। वही कौशिकी नाम से प्रसिद्ध महानदी हुई। इक्ष्वाकु वंश में रेणु नाम के एक राजा थे। उनकी कन्या का नाम रेणुका था। रेणुका को कामली भी कहते हैं। तप और विद्या से संपन्न जमदग्नि ने रेणुका के गर्भ से अत्यंत भयंकर परशुराम जी को प्रकट किया, जो समस्त विद्याओं में पारंगत, धनुर्वेद में प्रवीण, क्षत्रिय कुल का संहार करने वाले तथा प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी थे। ऋचिक के सत्यवती से प्रथम तो ब्रह्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ जमदग्नि हुए। मध्यम पुत्र शुनहशेप और कनिष्ठ पुत्र शुनहपुच्छ थे। कुशिकंदन गाधी ने विश्वामित्र को पुत्र रूप में प्राप्त किया, जो तपस्वी, विद्वान और शांत थे। वे ब्रह्मर्षि की समानता पाकर वास्तव में ब्रह्मर्षि हो गए। धर्मात्मा विश्वामित्र का दूसरा नाम विश्वरथ था। विश्वामित्र के देवरात आदि कई पुत्र हुए, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनके नाम इस प्रकार बतलाए जाते हैं। देवरात कात्यायन गोत्र के प्रवर्तक कति, हिरण्याक्ष, रेणुक, सांकृति, गालव, मुद्गल, मधुच्छंद, जय, देवल, अष्टक, कच्छप और हारीत ये सभी विश्वामित्र के पुत्र थे। इन कौशिकवंशी महात्माओं के प्रसिद्ध गोत्र इस प्रकार हैं: पाणिनि, वधु, ध्यानजप्य, पार्थिव, देवरात, शालंकायन, बाष्कल, लोहितायन, हारीत और अष्टकाद्याजन। इस वंश में ब्राह्मण और क्षत्रिय का संबंध विख्यात है। विश्वामित्र के पुत्रों में शुनहशेप सबसे बड़ा माना गया है। यद्यपि उसका जन्म भृगुकुल में हुआ था, तथापि वह कौशिक गोत्र वाला हो गया। हरिदश्व के यज्ञ में वह पशु बनाकर लाया गया था, किंतु देवताओं ने उसे विश्वामित्र को समर्पित कर दिया। देवताओं द्वारा प्रदत्त होने के कारण वह देवरात नाम से विख्यात हुआ। देवरात आदि विश्वामित्र के अनेक पुत्र थे। विश्वामित्र की पत्नी दुषद्वती के गर्भ से अष्टक का जन्म हुआ था। अष्टक का पुत्र लौही बताया गया है। इस प्रकार मैंने जहुकुल का वर्णन किया। इसके बाद महात्मा आयु के वंश का वर्णन करूंगा। उम्मीद है कि आपने आज के वीडियो का आनंद लिया होगा। अगर आपने कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें और हमारे शास्त्र ज्ञान समुदाय में शामिल हों। हम हर रोज हमारे शास्त्रों के रोचक वीडियो में कुछ न कुछ सीखते हैं और मुझे आपको इस सफल यात्रा में साथी बनाकर खुशी होगी। आपने मेरे साथ यह समय बिताया। आपका समर्थन हमारे चैनल की धड़कन है
और मैं हर एक आपके लिए बनाए गए वीडियो में यही प्राप्त करना चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय बजरंग बली। धन्यवाद।